नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नाराज हैं? क्या एनडीए के भीतर कोई ऐसी बात हो रही है जिसके चलते नीतीश कुमार अपने आप को चुनाव के ठीक वक्त जो एनडीए की गतिविधियां हैं उससे काटते जा रहे हैं? कहीं कुछ न कुछ चल रहा है या कोई न कोई कारण है। ये बात बिहार में राजनीतिक हलकों में खूब चर्चा में है। आखिरकार नीतीश कुमार अचानक कई महत्वपूर्ण आयोजनों से अनुपस्थित क्यों रहने लगे हैं? फर्ज के तौर पर आज बिहार में एनडीए का चुनाव घोषणा पत्र जारी किया गया। इसे संकल्प पत्र का नाम दिया गया है। संकल्प पत्र की घोषणा के लिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे, लेकिन 2 मिनट के अंदर और इस संकल्प पत्र के जारी होने के पहले ही वहां से चले गए। अब इसको लेकर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार मुख्यमंत्री वहां से चले क्यों गए। कायदे से ये संकल्प पत्र उन्हें जारी करना चाहिए था, लेकिन इसको जारी किया उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने, जो बीजेपी के सदस्य हैं। इसी तरह की एक घटना कल हुई। मुजफ्फरपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा थी। इन प्रधानमंत्री की सभी सभाओं में नीतीश कुमार पहुंचते हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर की सभा में नीतीश कुमार दिखाई नहीं दिए। लोगों को आश्चर्य हो रहा था। लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान वहाँ थे, बीजेपी के कई महत्वपूर्ण नेता थे, लेकिन नीतीश कुमार नहीं थे। इस पर भी कई तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं, कुछ सवाल भी उठाए जा रहे हैं। आखिरकार ये सब क्यों हो रहा है? इसी बीच एक और घटना हुई। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के चुनाव क्षेत्र तारापुर में गृह मंत्री ने एक जनसभा में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चुनाव के बाद सम्राट चौधरी को बहुत बड़ा आदमी बनाने जा रहे हैं और इसलिए आप उनको वोट जरूर दीजिए। ये बहुत बड़ा आदमी का मतलब क्या होता है? क्या बीजेपी ने मन बना लिया है कि इस बार वो सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाएगी? क्या ये फैसला हो चुका है? वैसे तो घोषित रूप से गृह मंत्री ने यही कहा है कि जो विधायक चुनकर आएंगे वो तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। इसलिए नीतीश कुमार को इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया गया है। और तेजस्वी यादव जैसे कई विपक्षी नेता जो हैं बार बार ये सवाल उठाते रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार को आगे भी मुख्यमंत्री बनाना है तो उनके नाम की घोषणा क्यों नहीं की जा रही है। हालांकि नीतीश कुमार के एक पुराने विरोधी रहे चिराग पासवान ने ये ज़रूर कहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी के जो विधायक हैं चुनकर आएंगे तो वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का समर्थन करेंगे। खैर, ये तो चुनाव के बाद होगा। फिलहाल मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार का चेहरा सामने नहीं किया गया है। क्या नीतीश कुमार इस बात से नाराज़ हैं? क्या नीतीश कुमार को ये भनक लग गई है कि चुनाव के बाद उन्हें बीजेपी ने मुख्यमंत्री नहीं रहने देने का फैसला कर लिया है? हालांकि ये तो इस पर तय होगा कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं। दोनों ही पार्टियां, जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी 101 सीटों पर लड़ रही है। दोनों के पास 101 सीटें हैं। अब कितने विधायक जीतेंगे उस पर निर्भर होगा। अगर पिछले चुनाव को देखें तो बीजेपी के टिकट पर 74 विधायक जीते थे और नीतीश कुमार की जेडीयू से सिर्फ 43 विधायक जीते। उसके बावजूद नीतीश कुमार को बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया।
इस बार ये तो कहा गया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन ये नहीं कहा गया है कि आगे भी वही मुख्यमंत्री बने रहेंगे अगर एनडीए को बहुमत प्राप्त होता है तो आखिर ये क्या माजरा है। और अगर गृह मंत्री कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने तय किया है कि सम्राट चौधरी को अगले चुनाव के बाद बहुत बड़ा आदमी बनाया जाएगा, तो उसका मतलब क्या होता है? एक अर्थ ये लगाया जा रहा है कि बीजेपी ने तय कर लिया है कि अगर उसके ज़्यादा विधायक जीत कर आएंगे तो बीजेपी से कोई मुख्यमंत्री होगा, और जाहिर है कि उप मुख्यमंत्री इस समय सम्राट चौधरी हैं, वो पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग से भी हैं और इसलिए वो बन भी सकते हैं। हालांकि बीजेपी में जो परंपरा रही है, जो कुछ उन्होंने अभी मध्य प्रदेश में, उसके अलावा राजस्थान में, उत्तराखंड में, हरियाणा में, बहुत सारे राज्यों में किया कि एकदम नए चेहरों को ला करके मुख्यमंत्री बना दिया, जो लोग कभी मंत्री भी नहीं रहे थे, जो शायद पहली बार चुनाव जीते। इसमें उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो तो जो पिछला चुनाव हुआ तो उसमें चुनाव हार ही गए, फिर भी मुख्यमंत्री बने रहे और बाद में जीते, उपचुनाव लड़कर जीते। तो ऐसी कोई परंपरा जो है वो बिहार में भी शुरू होने की उम्मीद की जा सकती है क्या? या फिर सम्राट चौधरी, जिन्हें बीजेपी बहुत दिनों से ग्रूम कर रही है अति पिछड़ों के नेता के रूप में, उन्हें मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल जाएगा? बहरहाल जो भी हो, नीतीश के खेमे में इसको लेकर बहुत तरह की चर्चाएं चलने लगी हैं। अब प्रधानमंत्री की सभा में वो क्यों नहीं गए, उसको लेकर भी कई तरह की बातें हो रही हैं। एक बात तो ये की जा रही है कि नीतीश जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और कई बार वो ऐसी गलतियां बोलते समय कर जा रहे हैं जिससे कि चुनाव के समय नुकसान हो रहा है। तो एक वर्ग ये कह रहा है कि जानबूझकर उनको चुनाव सभाओं से दूर रखा जा रहा है, क्योंकि अगर वो चुनाव सभा में जाएंगे तो प्रधानमंत्री से पहले बोलेंगे, और बोलेंगे अगर कोई त्रुटि होती है तो फिर मुश्किल हो जाएगी। लेकिन आज जो संकल्प पत्र या घोषणा पत्र जारी करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उसमें वो क्यों नहीं गए? नीतीश कुमार को प्रेस फ्रेंडली कहा जाता है। प्रेस से वो बहुत मिलते जुलते थे, खूब बातें करते थे, खूब खबरें देते थे। अब उन्होंने थोड़ी दूरी बना ली है। अब एक चर्चा ये हो रही है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा जा सकता था कि जो मोकामा में एक हत्या हुई चुनाव प्रचार के दौरान, जिसमें जेडीयू के जो वहाँ के कैंडिडेट हैं उनको आरोपी बनाया गया है, उस पर मुख्यमंत्री को क्या कहना है। ये अनंत सिंह के क्षेत्र की बात है और जन सुराज के एक समर्थक की कल चुनावी रोड शो के दौरान जो है हत्या कर दी गई थी। ये कोई बहुत साधारण व्यक्ति नहीं थे, पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और उनको 25-26 हज़ार वोट भी मिले थे और उस इलाके में काफ़ी मशहूर थे। इस बार वो जन सुराज पार्टी के कैंडिडेट को समर्थन दे रहे थे। हालांकि प्रशांत किशोर ने कहा है कि वो खुद जन सुराज के सदस्य नहीं थे, लेकिन समर्थन कर रहे थे। और जब ये हत्या हुई उसके थोड़ी देर पहले ही प्रधानमंत्री ने मुजफ्फरपुर की सभा में लालू यादव की सरकार के दौरान जंगल राज की चर्चा की थी। अब ये भी एक रंग है, जहां वीडियो जो जारी हुए हैं उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से वो हत्या जो है उसको अंजाम दिया गया। और वो प्रमुख व्यक्ति थे, राजनीति में उनका दखल था और वो बार बार जन सुराज की जीत की बात कर रहे थे। और आपको पता ही है कि अनंत सिंह जो बाहुबली के रूप में मशहूर हैं, वो जेडीयू के उम्मीदवार हैं। हालांकि अनंत सिंह ने अपने बयान में कहा कि उनके जो प्रतिद्वंदी हैं सूरज भान, उन्होंने ये हत्या कराई।
सूरजभान की पत्नी वीणा देवी जो हैं वो आरजेडी से कैंडिडेट हैं। तो क्या मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर सवाल का जवाब देने से कतरा रहे थे? वैसे मोकामा में ही एक जगह और आज गोलीबारी की खबर आ रही है और इसमें भी अनंत सिंह के समर्थकों और वीणा देवी के समर्थकों के बीच टकराव की बात की जा रही है। तो आखिरकार ये जो शुरू हुआ है, जो फिर से एक बार जिस जंगल राज की बात ये बीजेपी करती है या प्रधानमंत्री कर रहे थे, उस जंगल राज की याद दिलाता है। बहरहाल ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना ज़रूरी है, क्योंकि नीतीश कुमार महिलाओं के बीच, अति पिछड़ों के बीच और अति दलितों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं और बहुत सारा वोट उनको और एनडीए को नीतीश कुमार के चलते ही मिलता है। नीतीश कुमार ने जो काम किए हैं महिलाओं के लिए, उसकी चर्चा अब भी होती है और अब भी जितने पत्रकार और बाकी लोग जा रहे हैं वहाँ महिलाएं कम से कम नीतीश कुमार को जो उन्होंने आर्थिक मदद की है या दूसरी तरह से मदद की है उसकी चर्चा करती हैं और दलितों और अति पिछड़ों में भी उनकी लोकप्रियता है। लेकिन 2 मिनट में उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस से चले जाना, उप मुख्यमंत्री का संकल्प पत्र जारी करना, प्रधानमंत्री की सभा में उनका नहीं जाना, ये सब कुछ ऐसे संकेत हैं जो अंदर किसी न किसी तरह के उथल पुथल का एक संकेत देते हैं या कि ऐसा लग रहा है कि अंदर कुछ चल रहा है। बहरहाल बिहार में जो चुनाव चल रहा है उस पर हमारी नज़र जो है वो लगातार बनी रहेगी। वहाँ से आने वाली खबरों का विश्लेषण करके हम लगातार आपके सामने रखेंगे। एक अनुरोध, अगर आपने सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए, इससे आपको प्रोग्राम देखने में सुविधा होगी। अगर आपने बेल आइकन नहीं बजाया है तो कृपा करके बजा दीजिए, आपको हमारे प्रोग्राम की सूचना तुरंत मिल जाया करेगी। कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय लिखिए, हमारे प्रोग्राम को लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। आप हमारी शक्ति हैं और हम स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प ले चुके हैं और हम उस काम को करते ही रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.